फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण। स्वाद बिट्स में स्वागत है दोस्तों गुड़ी पाड़वा आ रहा है। महाराष्ट्र लोगों का नया साल है और इस नए साल पे जो स्पेशल पूरनपोली की थाली बनाते हैं, वो थाली किस तरह से बनाते हैं और उसे कम समय में कैसे बनाई जा सकती है, ये मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरह बताऊंगी। चलो तो रेसिपी को शुरुआत करते हैं। 1 कप चना दाल ली है, इसे हम सबसे पहले साफ़ कर लेंगे। इसमें जो छिलके वाली दाल या फिर हरी दाल होती है, इसे निकाल लेनी है। हमारी दाल साफ़ हो चुकी है, इसे हम 2 पानी से अच्छे से धो कर लेंगे। 2 पानी से धोने के बाद हम इसे कुकर में ही बॉईल करेंगे। कुकर में एक दाल बॉईल करने से दाल जल्दी से बॉईल हो जाती है और हमारा टाइम भी बच जाता है। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी दाल को 2 गिलास पानी डाला है दोस्तों। 1 पिंच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच ऑयल। ऑयल डालने से दाल जल्दी से पक जाती है। इसे अच्छे से मिक्स करके कुकर का ढक्कन लगाकर हमें इसके कम से कम 5 विसल्स लेने हैं, तभी चना दाल अच्छे से पकती है। चना दाल पक रही है, तब तक हम आटा गूंद लेंगे। जिस कटोरी से हमने दाल को नापा था, उसी कटोरी से मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। आप इसकी जगह पे 1 कटोरी गेहूं का आटा और 1 कटोरी मैदा भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने आधी चमची नमक डाला है और 3 चम्मच तेल डाला है मोइन के लिए। मोइन को अच्छे से लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप पानी में 1 पिंच हल्दी डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसका आटा गूंथ लेते हैं। दोस्तों, हम रेगुलर रोटी का आटा जो इसे लगाते हैं, बस सेम वैसा ही आटा हमें लगाना है। ना ज़्यादा गाढ़ा लगाना है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। आप देख सकते हैं, मैं थोड़े थोड़े पानी का इस्तेमाल करके आटा को इस तरह से गूंथ ले रही हूँ। इस तरह से आटा अगर आप गूँथेंगे तो आपकी चपाती 100% सॉफ्ट बनेगी। आप देख सकते हैं, मैंने सॉफ्ट आटा लगाया है। अब थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह से आटे को हमें मसलना है, ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। अब मैं इसमें आधा चम्मच तेल डालकर इसे अच्छे से मसल लेती हूँ, ताकि पूरी जगह पे हमारा तेल अच्छे से लग जाए और आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। यहाँ पे कुकर की सीटी भी हो गई है। अब इसे ठंडा करने के लिए साइड में रख देते हैं। यहाँ पे मैंने तवे पर थोड़े से सूखे नारियल के टुकड़े लिए हैं दोस्तों, इन्हें सेक लेंगे। ये हम आमटी बनाने के लिए जो मसाला लगता है, वो तैयार कर रहे हैं। इन्हें ज़्यादा सेकना नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने सेके हैं। साथ में थोड़ा सा प्याज मैंने लंबा लंबा काट के लिया है। इसे सेकते समय हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे अच्छे से सेक लेंगे। दोस्तों, इसे ज़्यादा सेकना नहीं है। अगर आपको आमटी तीखी बनानी है तो इसे क्रीम कलर में ही सेकना है। अगर आपको आमटी मीठी बनानी है तो फिर इसे आप काला होने तक सेक सकते हैं, क्योंकि प्याज को ज़्यादा सेकने से उसमें मिठास ज़्यादा आ जाती है। प्याज खोपरा ठंडा हो रहा है, तब तक हम भजिए का घोल बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन लिया है दोस्तों। इसमें 2 टेबलस्पून सूजी डाली है। सूजी डालने से भजिए बिल्कुल करारे क्रिस्पी बनते हैं। आधा चम्मच अजवाइन लिया है दोस्तों। उसे इस तरह से हाथों पे प्रेस करके डालेंगे, ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से आए। पाव चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच रेगुलर लाल मिर्च पाउडर, पाव चम्मच हींग और 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वादानुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़े थोड़े पानी का इस्तेमाल कर इसका भी एक पतला सा घोल बना लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से घोल को बना रही हूँ। एक साथ पानी डालना नहीं दोस्तों। इस तरह से मैंने लम्स फ्री घोल बना लिया है। इसे हम ढककर साइड में रख देते हैं। हमारा प्याज और खोबरा, लहसुन, अदरक का टुकड़ा, ये सारी चीज़ें ठंडी हो गई है। हम इसे मिक्सी में 1 मिनट तक पीस लेते हैं। आपको दिखा देती हूँ कि हमें किस तरह से पीसना है दोस्तों। अब इसे साइड में रखते हैं और तब तक हम कुकर को देख लेते हैं। कुकर ठंडा हो चुका है। दाल बिल्कुल सॉफ्ट पक चुकी है। इस तरह से उंगली पे प्रेस करते ही इसे स्मैश होना है। अब हम इसे एक छलनी में निकाल लेते हैं। इसमें का सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाना चाहिए दोस्तों। दाल में बिल्कुल भी पानी रहना नहीं चाहिए। इस तरह से हमें रखना है। इसे साइड में रखकर
तब तक हम दाल चावल का कुकर लगा लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक कुकर लिया है, इसमें मैंने पानी डाल के एक प्लेट रख दी है, जिसके ऊपर मैंने आधी कटोरी तुअर दाल को 2 पानी से अच्छे से धोकर उसमें 1.5 कटोरी पानी एक्स्ट्रा ऐड कर कर थोड़ा सा तेल डाल लिया है। दूसरे डिब्बे में 1 कटोरी चावल को 2 पानी से धोकर उसमें 2 कटोरी पानी डालकर थोड़ा सा नमक डाल के रख लिया है दोस्तों। अब कुकर का ढक्कन लगा के इसकी 3 विसल्स ले लेंगे। दाल चावल 3 विसल्स में पक जाते हैं। यहाँ पे हमारी पूरन की दाल का सारा पानी निकल चुका है। मैंने थोड़ी सी दाल इस पानी में भी डाल दी है, ये हम आमटी के लिए इस्तेमाल करेंगे। मैंने जिस कुकर में पूरन की दाल पकाई थी उसी कुकर में मैंने पूरन की दाल निकाल भी ली है और करछी से इस तरह से उसे स्मैश कर लेना है। स्मैश होने के बाद हमने जिस कटोरी से 1 कटोरी दाल ली थी उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी क्रश किया हुआ गुड़ लिया है। उसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर कुकर गैस पे चढ़ाएंगे, क्योंकि इस तरह से करने से हमारा गुड़ 70% अभी पिघलने लग जाएगा। अब हम गैस पे कुकर चढ़ाकर इसे लगातार करछी से चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है। दोस्तों, इसे तब तक पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए और इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। पूरन परफेक्ट पका है ये चेक करने के लिए ये सबसे आसान तरीका है। अगर आप करछी खड़ी रहती है या नहीं, चम्मच खड़ा रहता है या नहीं, ये देखेंगे तब तक पूरन बिल्कुल सूख जाएगा। तो सूखा हुआ पूरन आपको छलनी से पीसने में कठिनाई जाएगी। आप देख सकते हैं कि हमारा पूरन परफेक्ट गाढ़ा हो चुका है। मैंने उसी छलनी में गरम गरम पूरन को इस तरह से डालकर करछी से चलाते हुए हमें पीस लेना है। ये बिल्कुल सिंपल और इजी तरीका है दोस्तों पूरन को पीसने का। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी दाल अच्छे से पीसी जा रही है। मैंने सारी दाल को इसी तरह से पीस कर रेडी कर लिया है। मैं आपको हाथों से भी दिखाती हूँ कि कितनी सॉफ्ट दाल हमारी तैयार हुई है। अब हम इसे साइड में ढक कर रखते हैं। कुकर हमारा ठंडा हो चुका है, तो पहले हम दाल बना लेते हैं। चावल देख सकते हैं कि बिल्कुल खिले खिले एक जैसे पक कर रेडी है। दाल को भी हम निकाल लेते हैं और इसमें मैंने पाव चमची हल्दी पाउडर, 1 चमचा नमक डाला है। नमक आप अपने स्वादानुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसे अच्छे से पीस लेती हूँ। आप चाहे तो मिक्सर में भी इसे बारीक कर कर ले सकते हैं। अब हम इसका वघार करते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखी है, इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच तेल लिया है दोस्तों। आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा और पाव चम्मच हींग लिया है। सारी चीज़ों को अच्छे से पकने के बाद हमने इसमें डाली है 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आप कितना तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से मिर्च डालें। थोड़ा सा टमाटर डाला है। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारी मिक्स की हुई दाल। दाल के उसी बर्तन में मैंने 1 कप पानी डालकर इसमें ऐड किया है। आप कंसिस्टेंसी चेक कर कर इसमें और पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे मैं लो फ्लेम पे 2 मिनट तक अच्छे से पका लेती हूँ। आप दाल कितनी गाढ़ी खाना पसंद करते हैं इस हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं आमटी। आमटी के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई रखी है। इसमें मैंने 4 बड़े चम्मच तेल डाला है और थोड़े से सिंगदाने डाले हैं। सिंगदाने थोड़े फ्राई हो जाए तभी हम इसमें डालते हैं आधा चम्मच राई, 1 चम्मच जीरा और पाव चम्मच हींग। और हमने तैयार किया हुआ अदरक, लहसुन, प्याज और खोबरे का पेस्ट तैयार किया हुआ डाल देंगे। इसे हमें हाई फ्लेम पे भूनना है दोस्तों। करछी से इस तरह से लगातार चलाते रहना है। मैंने यहाँ पे आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाली है। इसे भी करछी से चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच रेगुलर लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच किचन किंग मसाला, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है। अब सारे मसालों को लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। मसाले भूनते ही इसमें मैंने ऐड किया है 1 कप गर्म पानी। दोस्तों, गर्म पानी डालने से हमारी आमटी का कलर अच्छा आएगा। अब हम इस पानी को अच्छे से उबलने देंगे। 1 उबाल आने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमने निकाला हुआ दाल का पानी और दाल।
इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद कंसिस्टेंसी चेक कर कर मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 कप पानी और ऐड किया है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि किस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमक डाला है। नमक आप अपने स्वादानुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। आमटी को वापस उबाल आने से पहले इस तरह से ऊपर की जो तरी होती है वो हम निकाल कर साइड में एक पतीले में रख लेंगे और आमटी को फुल फ्लेम पे मैंने 2 से 3 मिनट उबलने दिया है। आमटी उबलने के बाद इसमें डाला है फ्रेश बारीक कटा हुआ हरा धनिया और अब हमें गैस बंद करना है तो उसके कुछ सेकंड पहले हम आमटी में वो तरी डाल देंगे। इस तरह से आमटी की तरी बिल्कुल जैसे कि वैसी रहती है। हमारी आमटी भी तैयार हो चुकी है। इसे हम साइड में रखते हैं और अब हम पकोड़े फ्राई करते हैं। दोस्तों, पूरन पोली की थाली हो और कुरडई पापड़ और पकोड़ा ना हो ऐसे तो कभी होता नहीं है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले पापड़ और कुरडई को फ्राई कर लेती हूँ। इसके बाद हम तैयार करेंगे पकोड़े। पकोड़े का आटा थोड़ा गाढ़ा हो चुका है दोस्तों, तो इसे हम 2-3 चम्मच पानी डालकर सेट कर लेते हैं। इस तरह से मिक्स करने के बाद हमारा परफेक्ट लगने वाला पकोड़े का आटा तैयार है। दोस्तों, इसमें हम इनो या फिर सोडा नहीं डालेंगे। इस तरह उबलता हुआ गरम तेल अगर 1 करछी डाल दें तो आपके पकोड़े बिल्कुल फूले फूले तैयार होंगे। यहाँ पे मैंने आलू के चिप्स बनाकर इस तरह के आलू के पकोड़े बना रही हूँ। फिर बाद में मैं प्याज के भी पकोड़े बना लेती हूँ। इस तरह से एक तरफ से कुछ सेकंड फ्राई होने के बाद दूसरी तरफ से पलट दीजिए और दूसरी तरफ से भी इन्हें अच्छे से फ्राई कर लीजिए। दोस्तों, पकोड़े पहले कर लेने से हम पूरन पोली लास्ट में करेंगे तो गर्मा गर्म परोस पाएंगे। इस तरह से मैंने सारे पकोड़े बना लिए हैं। गैस पे तवा रख दिया है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि हमारा पूरन भी बिल्कुल सॉफ्ट है, आटा भी सॉफ्ट है और अब मैं उंगलियों को थोड़े से सूखे आटे में डालकर इस तरह से लोई तोड़ लेती हूँ और हमें जितनी आटे की लोई लेनी है दोस्तों उतनी ही पूरन का गोला लेना है। पूरन का गोला अगर शुरुआत में ही ज़्यादा लेंगे तो फिर आपकी पूरन पोली फट सकती है। शुरू में पहली बार बना रहे हो तो थोड़ा सा पूरन का गोला कम भी ले तो भी चलेगा। इस तरह से गोली को राउंड शेप देते हुए बड़ी करनी है। दोस्तों, इसे कटोरी का शेप दे लीजिए। आप आलू पराठा बनाते हैं तब जैसा शेप देते हैं बस उसी प्रोसेस में हमें पूरन पोली बनानी है। अब इस कटोरी के शेप में मैंने पूरन पोली का गोला रख लिया है और दूसरे हाथ की अंगूठा और उसकी उंगली से इस तरह से हम पकड़कर उसे गोल घुमाते हुए और दूसरे हाथ के अंगूठे से पूरन को दबाते हुए जाना है ताकि वो बाहर आ ना पाए। इस तरह से अच्छे से स्टफिंग भरना है और ऊपर का जो एक्स्ट्रा आटा लगता है दोस्तों तो उसे इस तरह से पैक करने के बाद ऊपर का एक्स्ट्रा आटा निकाल लेना है। अगर आप उसे वहीं पे मोड़ देंगे तो आपकी पूरन पोली कहीं जाट तो कहीं बारीक आ सकती है या फिर फट भी सकती है। इसे हम अभी आटे में अच्छे से घोल लेंगे और फिर पूरन पोली को बेलेंगे। इसे बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है दोस्तों। पूरन पोली को बेलने की भी एक कला होती है। इस तरह से हल्के हल्के हाथों से बेलिए। बीच बीच में आटे में इसे डिप कर कर दूसरी तरफ से भी बेलिए। अगर आप एक ही तरफ से पूरन पोली को बेलते जाएंगे तो एक तरफ से बारीक और दूसरी तरफ से मोटी रह जाएंगी इसकी बाहर की परख। इसलिए दोनों तरफ से इस तरह गोल घुमाते हुए बेलते जाना है। दोस्तों, मेरी ये सारी टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो पहली बार में भी आपकी पूरन पोली बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और आप जो पूरन पोली बनाकर खाने का आनंद है और जब भी मन चाहे तब ले सकते हैं। इतनी इसी तरह से मैंने पूरन पोली की थाली को बताया है। आप देख सकते हैं कि हमारी पूरन पोली दोनों तरफ से अच्छे से बेलकर रेडी है। मैंने यहाँ पे तवे को पहले से ही ऑयल लगा लिया था दोस्तों। इसमें मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पे पूरन पोली डाली है और इस तरह से करछी से दूसरी तरफ भी पलट दी है। दूसरी तरफ से पलटने के बाद इसे नीचे से तेल डालते हुए फिर ऊपर से तेल डालना है। फिर आपकी पूरन पोली बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूलकर रेडी होगी। आप देख सकते हैं कि कितनी मस्त दोनों तरफ से मैंने पूरन पोली को सेक लिया है। इसी तरह से मैं सारी पूरन पोली तैयार कर लूँगी। दोस्तों, इस गुड़ी पाड़वा पे आप ये पूरन पोली की रेसिपी ज़रूर
ट्राई कीजिए और कैसे बनी ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको अगर कोई और रेसिपी चाहिए हो तो आप मुझे वह भी कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी पूरन पोली बिल्कुल खाने के लिए परफेक्ट रेडी हो चुकी है। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सपोर्ट की मेरे चैनल को बहुत बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, थाली कैसे परोसी जाती है वो भी मैं इस वीडियो में बता देती हूँ। यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं नमक और नींबू रखा है। नमक और नींबू थाली में होना ही चाहिए। बिल्कुल उसके सामने हमें चावल और उसके ऊपर थोड़ी सी दाल रखनी है। हमने अगर कोई सब्जी ग्रेवी वाली हो या सूखी हो या फिर एक्स्ट्रा दाल बनाई हो तो हम वो चावल के लेफ्ट साइड में रख सकते हैं। नमक के बाजू में ही हमने जो भी नमकीन बनाया हो तो उसे हम रख सकते हैं और उसके बाजू में हमने चपाती या पराठा जो भी बनाया हो और स्वीट मैंने यहाँ पे मीठा दूध को रखा है। दोस्तों, इस तरह से ये गुड़ी पाड़वा पे ये थाली ज़रूर ट्राई कीजिए।